हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज के दिन में देखेंगे कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। तो यहाँ पे देखो, हमने कल के दिन में क्या डिस्कस किया था कि मंडे के दिन में क्या कर सकता है। अगर हम ये लो क्रॉस करेंगे तो हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर इस लो को क्रॉस करते तो हम यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं और उसके हिसाब से हमारे टारगेट भी यहाँ पे डिसाइड हुए थे। ये नीचे में जो हमारे टारगेट डिसाइड किए थे वो भी आज हो गए। और यहाँ पे देखो, बहुत इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी उसने खुद को सस्टेन करके फिर से नीचे फॉल कर दिया है। और आज के पूरे दिन का अगर आप प्राइस एक्शन ठीक से देखोगे ना, यहाँ पे देखो, आज के पूरे दिन का अगर आप प्राइस एक्शन देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 34,500 इसको फिर से ये रजिस्टेंस जैसा ही एक्ट कर रहा था। और यहाँ पे देखो, हम इसे पॉजिटिव अगर यहाँ पे अच्छे खासे प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर में अगर ऐसा प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता था 34,500 के आसपास, तो हम कल के दिन में मानते थे अगर ये फ्लैट ओपन हो गया, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो हम ऊपर में जा सकते। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो 34,000 जैसे यहाँ पे 34,000 जैसे टच हुआ, यहाँ पे इसने एक रिकवरी दी है। यहाँ पे एक रिकवरी दी है, मतलब यहाँ पे हो सकता है ये कि इसकी इम्पल्स हो, ये इसकी करेक्टिव मूव आए और यहाँ से फिर से एक नीचे के साइड में इम्पल्स लगे। जैसे ये लो क्रॉस हो जाए 34,000 का, यहाँ से फिर से एक इम्पल्स लगे, तो ऐसा भी हो सकता है, ये ध्यान में रखो। तो ये देखो, हमने जब ये फर्स्ट कैंडल में समझ गए थे, और सेकंड कैंडल देखो कितनी वीक बनी थी, दूसरी थर्ड कैंडल देखो वीक बन रही थी और उसके लो ब्रेक हो रहे थे। तो हमें समझ जाने चाहिए थे कि अभी पैनिक सिचुएशन है मार्केट में, और इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद में मार्केट खुद को फॉल कर रहा है। तो ये, और यहाँ पे देखो जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बना है, ये इतना पावरफुल, इतना ये कुछ ये नहीं है, बुल मार्केट का कुछ साइन नहीं है, बुल कल के दिन में ऊपर जाएगा इसका कुछ साइन नहीं है। हो सकता है ये कल के दिन में जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है उसको ब्रेक कर दे फ्लैट ओपन होकर, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर दिए, नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये हो सकता है इसको ब्रेक कर दे और फिर से हम 34,000 यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ध्यान में रखो, अभी 34,000 इसके लिए नीचे में सपोर्ट रहेगा। और यहाँ पे देखो, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको ध्यान देना है। अगर ये नीचे आता है प्राइस एक्शन बना के, तो हम यहाँ पे नीचे के साइड में फॉल देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे हमने 34,500 को जैसे टच किया, यहाँ पे देखो दो कैंडल बनी है, दो कैंडल 34,500 के आसपास से फिर से रिटर्न आई है। तो ये कुछ इतना ज़्यादा पावरफुल मूव नहीं है बुल के साइड से, पर ये देखो ये पावरफुल मूव है बेयर के साइड से। और जैसे जैसे 34,500 टेस्ट हुआ है दो कैंडल में, वैसे हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और वीक बनती हुई दिखी है वो कैंडल। तो हमें यहाँ पे 34,500 के आसपास हमें ध्यान रखना है। आपको मोमेंटम आएगी बाइंग साइड की, तो 34,700 के ऊपर आपको बाइंग मोमेंटम आएगी, ये ध्यान में रखो। 34,700 के ऊपर अपने को बाइंग मोमेंटम आएगी। आपको अगर सेल करना होगा तो ये ध्यान में रखो, अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये जो प्राइस एक्शन बना के गया है ऊपर में, नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आप अगर 5 मिनट के चार्ट में देखो, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट में बता रहा हूँ आपको। 5 मिनट के चार्ट में अगर देखोगे तो ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बना के रोको। ये इसका देखो, ये इम्पल्स है, और इम्पल्स के हिसाब से अगर ये करेक्शन चल रही है ऊपर की साइड में, और करेक्शन चल रही है, तो करेक्शन के हिसाब से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 34,000 फिर से देखेंगे। तो ये ध्यान में रखो, फ्लैट ओपन के हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैट ओपन होके अगर ये पे देखो एक रेंज बना के अगर ये 34,700 एक रेंज बना के 34,700 को ब्रेक कर देगा, तो हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं 35,000 तक। इतनी ही रूम है, 35,000 अभी बहुत बड़ा एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। उसके ऊपर की साइड में 35,500 और 600, ये बहुत एक मेजर रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकते हैं। ये आप बना के रोको, ये बहुत मेजर रजिस्टेंस जैसा एक्ट करते हैं ऊपर की साइड में। ये ग्राउंड फिगर लेवल करेगा ही करेगा, पर उसके ऊपर में 35,600 और 500 भी करेगा। तो ये ध्यान में रखो, इसने रेंज बना के अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर के साइड में 34,700 को। ये रेंज बनाएगा फ्लैट ओपन की बात कर रहा हूँ मैं। 34,700 को अगर ऊपर की साइड में रेंज बना के ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर की साइड में 35,000 तक जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। ऐसी प्राइस एक्शन बनाते ऊपर जा सकता है। अगर हम सेलिंग साइड की बात करें, तो मैंने आपको कहा है ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे 34,000 फिर से देखेंगे। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है 34,700, यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 34,700 और 34,000, और इसके बीच में अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है कि इसके बीच में अगर ओपन हो जाता है, तो आपके लिए जो बाय सेल का ये रहेगा, आप सेल किसके नीचे करोगे, 34,000 के नीचे आप सेल करोगे, और बाय किसके ऊपर करोगे, 34,700 के ऊपर ही बाय करोगे। आपको एक रेंज मिल रही है। अगर 34,000 यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी 15 मिनट की, स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ, आप
34,000 के आसपास आपको अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल दिखती है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि 34,000 अभी एक मेजर सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। और उसके मैं ये 2 दिन की सेलिंग के हिसाब से मैं कह के दे रहा हूँ, 2 दिन की सेलिंग के हिसाब से मैं कह के दे रहा हूँ। अभी इसको 34,000 के आसपास फिर से 2 या 3 दिन यहाँ पे इसको फिर से कंसोलिडेट किया जाएगा। एक दिन हो जाए इसको एक बार कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर से 34,000 के नीचे भी जा सकता है ये। उसके नीचे आपको टारगेट रहेगा यहाँ पे 33,200 यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से नीचे डायरेक्टली फॉल है। उसके नीचे 33,200 के आसपास सपोर्ट है, क्योंकि उसके पीछे अगर देखोगे आप तो एक गैप बना के गया है और वो गैप का जो सपोर्ट आ रहा है वो वहाँ पे आ रहा है 33,200 के आसपास। तो ये ध्यान में रखो, आपको डायरेक्टली फॉल मिल जाएगा। आपकी एक रेंज मिल रही है, वो रेंज मिल रही है आपको 34,700 और 34,000, ये आपको रेंज मिल रही है। अगर इसके बीच में मैंने कहा 34,000 के आसपास बुलिश कैंडल लिखेगी 15 मिनट की, स्ट्रिक्टली 15 मिनट की बुलिश कैंडल, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। और ऊपर की साइड में आपका 34,500 यही एक रेजिस्टेंस रहेगा और मार्केट वहाँ पे उसको क्लोज करके गया है। तो ये ध्यान में रखो, वो आपको बाय करना होगा तो 34,700 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। 35,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर ये 35,000 तक ही ये स्लोली जाएगा, बहुत बड़ा एक ऐसा लेंदी मार्केट करके जाएगा ऊपर की साइड में। तो ये ध्यान में रखो। ये नीचे आप और एक बार आपको एक ये मिल रहा है, यहाँ पे ट्रेंड मिल रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, इसको फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे देखो इसको ब्रेक कर देगा फ्लैट ओपन होके, तो आपको यहाँ पे सीलिंग देखने को मिल सकती है। 34,000 के नीचे आपको सपोर्ट रहेगा 33,200 आपका सपोर्ट रहेगा, वो गैप का सपोर्ट है, आप देख सकते हो। अभी आप निफ्टी में क्या कर सकते हो, तो निफ्टी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो, अभी हम निफ्टी के डे चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आपको ध्यान में होगा तो आप अगर मेरे पुराने व्यूअर होगे तो दोनों लाइन तो मैंने दिखाई है, ये सब दिखाया मैंने, ये सब एनालिसिस दिखाया मैंने, 0.0 का ये सब दिखाया मैंने। 16 मैंने आपको 16,000 ये मैंने आज के दिन में नहीं निकाला हुआ है। जो पुराने ट्रेडर होंगे वो एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार कमेंट कर दोगे कि ये आज के दिन में नहीं निकाला हुआ है 16,300, ये आज के दिन में नहीं निकाला हुआ 16,600 300 ये सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे भी देखो क्लोजिंग कहाँ पे मिली है 16,614 के यहाँ पे, और हमारा टारगेट क्या था 16,600 का, और उसके नीचे हमारा जो नीचे में टारगेट था 16,300 का। मार्केट वहाँ तक गया और फिर से वहीं से रिवर्स किया। क्यों ऐसा हुआ, ये देखो, ये होता है एनालिसिस, ऐसे हम इसको एनालिसिस करते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले से दिखाया हुआ है। मैंने ये कहा भी था कि हम इसके पोल एंड फ्लैग के हिसाब से चल रहे, पोल एंड फ्लैग बनाते बनाते हम नीचे भी आ रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे जो टारगेट थे वो भी अचीव हो गए। उसके नीचे जो हमारा 17,000 था वहाँ पे उसके पहले एक जो टारगेट था 17,200 का, वहाँ पे जाके रुका, एक बाउंस लगा, फिर से हम नीचे आए। वो फर्स्ट से जो बाउंस लगने के बाद सेलिंग दिखी वो 17,000 तक आई, वो भी हमने देखी। वहाँ पे 17,000 के आसपास होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से हमने फॉल देखा तो डायरेक्टली गैप डाउन देखा 16,800 के आसपास, उसने सस्टेन किया वो गैप डाउन। उसके नीचे हम कहाँ पे आए 16,300 और 16,000, वही लेवल पे क्यों आ रहा है मार्केट, वही लेवल पे क्यों रुका है मार्केट। तो उसके पीछे भी रीज़न होता है ट्रेडर्स, ये ध्यान में रखो। एक बार आप पुराने व्यूअर हो गए तो नए व्यूअर के लिए एक बार आप कमेंट कर देना कि ऐसे हमने एनालिसिस करके, ये आपको मैंने दिखाया भी था कि यहाँ से मैंने 0.0 को अज्यूम किया है, और यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें पूरे हिसाब से तो मैंने ये टारगेट निकाले हुए थे और वो भी अचीव भी हुए। और इसके नीचे डायरेक्टली 16,000 का एक मेजर बहुत अच्छा सपोर्ट है 16,000 का। ये जो दिख रहा है ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, आएगा इसके भी नीचे आएगा तो 16,000 बहुत, इसके नीचे हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। निफ्टी को 16,000 लास्ट रहेगा इसका, 16,000 और ये 15,600 तक ये लास्ट इसका सपोर्ट जोन रहेगा। इसके नीचे हम इसको अज्यूम भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत उसको कंसोलिडेट करके निफ्टी को ऊपर में खींचा गया है वहाँ से, तो नहीं, उससे नीचे जा नहीं सकता। और ये जो लाइन है ये हमने एनालिसिस करके निकाली थी, ये जो लेवल से 16,600 और 16,300, देखो मार्केट ने उसको कैसे बिहेव किया है। अभी मेरे को मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो कहाँ से रिटर्न हुआ है मार्केट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट रिटर्न हुआ है 16,000, इसका लो देखो, इस कैंडल का लो है ट्रेडर 16,410 और हमारी लाइन क्या है 16,393। तो यहाँ पे देखो हम कैसे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे देखो 16,400 के आसपास ही वो लेवल आ रहा है हमारा भी, 16,600 के आसपास ही लेवल है हमारा वो भी। तो ये ध्यान में रखो हम एनालिसिस कैसे करते हैं, हम टारगेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे भी देखो कैसे सपोर्ट जैसे एक्ट कर रहे हैं उसको, यहाँ पे देखो रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है। तो ऐसे हम एनालिसिस करते हो। तो हमें भी अभी एक रेंज मिल रही है 16,700, उसके नीचे
उसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। इसके ऊपर आपको बाइंग मोमेंटम क्या मिलेगी, ऊपर के 100 पॉइंट के टारगेट मिल रहे हैं आपको, ऊपर में 100 पॉइंट के टारगेट, और आपको नीचे में जो आपको दिख रही है, तो यहाँ पे देखो 16,000 ये जो दिख रहा है आपको 400 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इसके नीचे में। तो ये आपको इतनी बड़ी रेंज मिल रही है निफ्टी में। तो निफ्टी में ज़रा कल के दिन में यहाँ पे देखो, कल अगर यह हमारा 100 पॉइंट वाला जो ये रहेगा, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में लागू होगा। अगर कल के दिन में अगर फिर से ये गैप डाउन कर देता है तो वही हम रूल अप्लाई करेंगे। हम पहले देखेंगे 15 मिनट की कैंडल कैसे बिहेव करती है, उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है 100 पॉइंट से ज़्यादा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हम एक पुल बैक का वेट करते हैं, पर पैनिक सेलिंग चल रही है मार्केट में, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि 15 मिनट की कैंडल का अगर लो क्रॉस होगा तो हम यहाँ पे उसको सस्टेन कर पा रहे हैं उस गैप डाउन को, तो हम यहाँ से फिर से नीचे जा सकते हैं। अगर 100 पॉइंट के ऊपर होगा और 15 मिनट की कैंडल अगर थोड़ी जो बुलिश होगी तो उससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर की साइड में मार्केट आ सकता है। एक पुल बैक लगेगा, पुल बैक लगने के बाद जो हमारा ये होगा क्लोजिंग प्राइस होगी वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा और फिर हम वहाँ से फॉल देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 पॉइंट से अगर अंदर होगा तो हम क्या कैसे करते हैं आपको पता ही है, और 100 पॉइंट के अगर ज़्यादा गैप डाउन होगा तो हम क्या कर सकते हैं ये आपको पता है। तो ये ध्यान में रखो, गैप डाउन और गैप अप का तो ये छोड़ दो, पर गैप डाउन और गैप अप अगर इस जोन के अंदर हुआ तो आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपका बाइंग जोन बन रहा है 16,700 और आपका सेलिंग जोन बन रहा है 16,400। ये आपका बाय और सेल जोन बन रहा है। इसके बीच में अगर ओपन होता है तो आप छोड़ दो, क्योंकि इसके बीच में अगर ओपन होता है तो ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा इसके और इस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा। तो ये ध्यान में रखो, अगर इसके ऊपर इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो कुछ वॉलेटिल हो जाएगा, कि मार्केट यहाँ पे वॉलेटिल हो जाएगा। अगर इस जोन के अगर बाहर ओपन हुआ 16,700 और नीचे में 16,400, अगर इस जोन के अगर बाहर ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ तो भी न्यूट्रल मार्केट होगा तो उनकी पोजीशन बने तो भी रहेगी न्यूट्रल मार्केट होने के बाद, न्यूट्रल पोजीशन होने के बाद। पर यहाँ पे अगर इसके ऊपर नीचे अगर मार्केट नीचे गैप डाउन अगर 16,400 के नीचे होगा तो फिर से यहाँ पे हम पैनिक सेलिंग देख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो हम यहाँ पे वो ऊपर की साइड में जा नहीं सकते, फिर यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देंगे ऊपर की साइड में। अगर फिर से ये गैप अप ओपन हो गया 16,700 के ऊपर तो यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। न्यूट्रल यही बेस्ट होगा कि अगर ये फ्लैट ओपन हो और इसी जोन के अंदर कहीं पे ओपन हो, और इसी जोन के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पे एक तो इस लेवल को ब्रेक कर दे, या तो फिर इसको एक तो कंसोलिडेट करके 16,700 को ब्रेक कर दे। क्योंकि ध्यान में रखो, अभी अगर ये डायरेक्टली ब्रेक होगी ऊपर के साइड वाले जो लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान में रखो कि ये आपको क्यू पॉइंट में रखना होगा तो रखो। यहाँ पे देखो, क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट में, अगर ये डायरेक्टली जो अगर हम सेलिंग मोड में है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है सिनेरियो, और यहाँ पे देखो अगर हम ये जो ऊपर की साइड वाले रेजिस्टेंस होते हो अगर हम वहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों कंसोलिडेट करके अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे तो वो सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो, क्योंकि बाहर से वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं और यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो वीक करते जाते हैं बायर्स, और जैसे उनका कॉन्फिडेंस वीक होता है तो उसको वो ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के बाद वो अगर उसके नीचे भी आएगा वहाँ पे आएंगे तो उसको सपोर्ट जैसे एक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए रहते हैं तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनती है और फिर से उसको ऊपर लिया जाता है। तो ये ध्यान में रखो, वो पहले कौन से भी आप ऊपर वाले जो लेवल होने हो वो ब्रेक होने चाहिए, वो कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो हम ऊपर में जाएंगे ही जाएंगे। ये ध्यान में रखो, आपकी जोन कहाँ पे बन रहा है 16,700 और 16,400। अगर इसके बीच में भी कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और जो कोर्स वाले पीपल है, मतलब जो कोर्स वाले हमारे व्यूअर हैं, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो पार्ट 2 है वो आपको आ रहा है, उसी के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखो, उसमें पूरा प्राइस एक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसका भी वीडियो आपको अगले संडे तक मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू।